देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पी राजनीति की चर्चा जोरों पर है। अगले साल होने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन अपनी नई पार्टी जनस्वराज पार्टी की घोषणा की। मनोज भारती, जो भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी रह चुके हैं, उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मधुबनी के निवासी मनोज भारती IIT से पास आउट है और कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने किताबें भी लिखी है। प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्च करने से पहले गांव-गांव जाकर राजनीति के माहौल को समझा है। मनोज भारती के साथ मिलकर उन्होंने दलित समाज को एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है। पहले उन्होंने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए बड़े वादे किए थे, जिसमें अगले साल 2025 विधानसभा चुनाव में 40 महिला उम्मीदवार को जीत दिलाने का वादा शामिल है। उन्होंने मुसलमानों के लिए भी 18% आरक्षण देने का आश्वासन दिया, जिससे उनकी पार्टी में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। प्रशांत किशोर की तरह 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले प्लूरल्स पार्टी का गठन हुआ, जिसके नेता पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद बिहार की स्थिति बदलने की बात कही थी। अपनी पार्टी के लिए विज्ञापन देकर और चुनावी रण में पंखों वाला सफेद घोड़ा निशान लेकर उतर रही थी, लेकिन वे दोनों सीट्स पर हार गए। चुनाव के दौरान वो काफी चर्चा में रही, लेकिन धीरे धीरे सुर्खियों से गायब हो गई। पी फैक्टर वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने 2015 में जन अधिकार पार्टी बनाई थी, लेकिन उन्हें लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जाने का मौका मिला। लालू यादव की पार्टी से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन ये बिहार में सफल नहीं हो सकी। चुनावों में लगातार हार के बाद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। फिर भी उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिला। इसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, और अब वो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं। बिहार में दलितों के नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी LJP को 2 हिस्सों में बांट दी गई। पशुपति कुमार पारस ने अपनी पार्टी बनाई, जबकि चिराग पासवान ने अलग दल स्थापित किया। पशुपति के पार्टी का नाम रालोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, जबकि चिराग की पार्टी का नाम LJP रामविलास है। दोनों LJP गुट NDA का हिस्सा है, लेकिन चिराग पासवान की स्थिति अब पशुपति पारस से मजबूत दिखाई दे रही है और NDA में पशुपति अब ज्यादा तवज्जो नहीं मिल पा रहे हैं। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24।